Good evening, students, and how are you? I think all of you are good. और आज काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। इससे पहले जो वीडियो थी वो हमने अपलोड नहीं हो पा रही थी, उसका कुछ रीज़न्स था, तो जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो अब हम जो है हेलो एल्केन्स हम स्टडी कर चुके थे, और हेलो एल्केन्स में हम प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके थे। अब हमारा जो आज टॉपिक है, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हेलो एरेंज। ठीक है, तो आज हम हेलो एरेंज के बारे में डिस्कस करेंगे, और हेलो एरेंज में भी हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे इसका। ठीक है, तो हेलो एरेंज जैसा हमने हेलो एल्केन में पढ़ा था, हेलो टर्म रिप्रेजेंट द हेलोजन and arene term represent the aromatic compound। तो हेलो टर्म रिप्रेजेंट करता है हेलोजन को, और एरीन टर्म रिप्रेजेंट करता है एरोमेटिक कंपाउंड को। और एरोमेटिक कंपाउंड में इट मींस बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग के ऊपर जब हेलोजन प्रेजेंट हुआ तो दैट इज नोन एज द हेलो एरेंज। ये आपकी बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर जब कोई हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है तो दैट इज नोन एज द हेलो एरेंज। ये आपका हेलो एरेंज कहलाता है। ठीक है, अब हेलो एरेंज का फॉर्मेशन होता कैसे है? जैसे हमने हेलो एल्केन्स में पढ़ा था, ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर भी है। दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग ट्रीटेड विथ। अब इसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग में यहाँ पर कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं बेंजीन रिंग के पास, और बेंजीन रिंग के ईच कार्बन पर एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। तो बेंजीन रिंग के कार्बन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और उसकी जगह पर हम एक हेलोजन एटम ऐड कर दें, तो इट मीन्स किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हेलो एरेंज का। ये आपका फॉर्मेशन हो गया हेलो एरेंज। तो हेलो एरेंज का फॉर्मेशन कैसे होता है? हेलो एरेंज का फॉर्मेशन होता है जब हम बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और उसकी जगह पर हेलोजन एटम ऐड कर देते हैं, तब आपका फॉर्मेशन होता है हेलो एरेंज का। इट मींस हेलो एरेंज क्या है? दीज आर हेलोजन डेरिवेटिव्स। दीज आर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ, किसके हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। भाई एरोमेटिक कंपाउंड से ही बने हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड के हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं। तो हेलो एरेंज दीज आर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? तो हेलो एरेंज के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन जो है इंट्रोडक्शन हम पहले भी बता चुके थे, और इसको थोड़ा सा रिवाइज करा है कि हाइड्रोजन रिमूव, एंड जरूरी नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि हम एक ही हाइड्रोजन यहाँ से हटाएं, एक ही जगह पर और भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं और हाइड्रोजन एटम ऐड कर सकते हैं। तो इट मीन्स हाइड्रोजन रिमूव करके हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। सो दीज आर द हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड को हम एरेंज भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इसके क्लासिफिकेशंस को भी बताया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था हेलो एरेंज का क्लासिफिकेशन। अब इसकी क्लासिफिकेशन में ये दो टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट, साइड चेन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ही इसके बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये हम फर्स्ट लेक्चर या अपनी फर्स्ट हेलो एरेंज की हेलो एल्केन्स का जो क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, वहाँ पर हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट कम टू द साइड चेन डेरिवेटिव्स। साइड चेन डेरिवेटिव्स, साइड चेन डेरिवेटिव्स में जो हेलोजन एटम होते हैं, ठीक है, वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं होते। दे आर अटैच्ड थ्रू द साइड चेन, सच एज दिस इज बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर हेलोजन एटम अटैच है CH2X। ठीक है, तो ये जो हेलोजन एटम है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच रहेंगे, तो दिस इज द साइड चेन डेरिवेटिव्स। ठीक है, वन मोर एग्जांपल,
एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सॉरी CH2 और सिंगल बॉन्ड X। तो यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन एटम है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, किसके थ्रू अटैच है, साइड चेन के थ्रू। दिस इज द साइड चेन। तो जब साइड चेन के थ्रू अटैच होता है तो दैट इज नोन एज द साइड चेन डेरिवेटिव्स। जब हाइड्रोजन एटम बेंजीन रिंग से साइड चेन के थ्रू अटैच रहता है तो दैट इज नोन एज द साइड चेन डेरिवेटिव्स। सेकंड इज न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स। न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स में जो हाइड्रोजन एटम होता है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच रहता है। न्यूक्लियर मींस न्यूक्लियस। तो आपको पता होगा, स्टार्टिंग में बताया था कि जो बेंजीन रिंग होती है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो जो हाइड्रोजन एटम है X, इट इज डायरेक्टली अटैच टू द रिंग। जो हाइड्रोजन एटम है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच है, सो दिस इज नोन एज द न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स। इसीलिए हम इसको कहते हैं न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स। तो न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स में हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग एंड साइड चेन डेरिवेटिव्स में हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग थ्रू द साइड चेन। किसके थ्रू अटैच रहेगा, साइड चेन। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस लिखिए। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस ये है कि एक तो बेंजीन रिंग, याद रखिएगा ये आगे काम आएगी सब चीज़। बेंजीन रिंग जो है दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, निकालता है। जैसे हम बैंक में जाते हैं, पैसे को क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो ऐसे ही जो बेंजीन रिंग है दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने का वर्क करते हैं, निकालने का, देने का वर्क नहीं करते। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं और करके कि बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। जो बेंजीन रिंग है वो आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग को जब हम साइड चेन में लेते हैं एज अ साइड चेन, एज अ साइड चेन, जैसे IUPAC नॉर्मल हम नेम दे रहे हैं, तो IUPAC नेम में जब हम बेंजीन रिंग को साइड चेन में लेंगे तो दिस इज नोन एज द फिनाइल। तब हम इसको कहते हैं फिनाइल टर्म इज यूज। कौन सा टर्म यूज करेंगे, फिनाइल। इसमें हम फिनाइल टर्म यूज करते हैं जब हम बेंजीन रिंग को एज अ साइड चेन। ठीक है, थर्ड इंफॉर्मेशन, ये हालांकि एरिंग्स जो एरोमेटिक एरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो बेंजीन रिंग होती है, जिनको नहीं पता उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना, और जिन्हें पता है वो रिवाइज करेंगे। तो दिस इज अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं और 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 2 एंड 1 6, 1 2 एंड 1 6, 1 2 एंड 1 6 पोजीशंस को हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशंस। क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन। एंड 1 5 एंड 1 3, 1 3 एंड 1 5 को दैट इज नोन एज द मेटा पोजीशन। इसको कहते हैं मेटा पोजीशन। एंड 1 4 को हम कहते हैं पैरा पोजीशन। तो इस तरीके से 3 पोजीशंस होती हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन। दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। तो ये जो है, ये वाली जो पोजीशंस हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये आपकी जब हम नेमिंग करेंगे ना उसमें काम आते हैं। जैसे आपको IUPAC CBSE में IUPAC नोमेनक्लेचर आती है तो वहाँ पर पूछ लेते हैं कि ऑर्थो, पैरा, मेटा की फॉर्म में नाम दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट 6 पोजीशंस को कहते हैं ऑर्थो, 1 3 एंड 1 5 पोजीशन मेटा एंड 1 4 पोजीशन को हम कहते हैं पैरा। शॉर्टली रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ऑर्थो पोजीशन को O से, मेटा पोजीशन M से एंड पैरा पोजीशन P से। ठीक है, एंड टुडे इज टू हॉट।
नोट करिए। तो ये आपके बेंजीन में इस तरीके से 3 पोजीशंस होती हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू द बेंजीन। बेंजीन से रिलेटेड ये जनरल इंफॉर्मेशंस थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी आईपीसी को हम डिस्कस करते हैं। जस्ट आईपीसी में आईपीसी में जैसे आपके पास ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आईपीसी नोमेनक्लेचर आपको आनी चाहिए, 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। दिस इज द क्लोरोबेंजीन, ठीक। दिस इज ब्रोमोबेंजीन, this is iodobenzene, and this is fluorobenzene। ये आपके क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एंड फ्लोरोबेंजीन हो गए, ठीक है। और ये सब न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स हैं जो कि हैलोजन एटम सभी में बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, ठीक। नेक्स्ट, अब अगर हैलोजन एटम साइड चेन के थ्रू अटैच है सच एज CH2Cl, अब इसका आईपीसी नेम क्या होगा? अब इसका जो आईपीसी नेम है वो आप नंबरिंग, एक कार्बन है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 ये साइड चेन में है, फिनाइल, ये क्लोरो है, तो 1 फिनाइल और क्लोरोबेंजीन, क्लोरो इथेन, सॉरी 1 कार्बन है, दिस इज मीथेन, तो 1 फिनाइल क्लोरोमीथेन, ये इसका आईपीसी नेम हो गया। जस्ट हम थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, तो फिर बाद में दिक्कत ना हो। ये आपके पास गिवन है एक 1 मोर एग्जाम्पल, दिस इज CH3, दिस इज CH एंड डबल बॉन्ड, दिस इज CH2, सिंगल बॉन्ड C, ये आपके पास है। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से, क्योंकि हैलोजन एटम यहाँ से नियरर है और दूसरा डबल बॉन्ड में यहाँ से पास कर रहा है, तो इट मीन्स 1 2 3। अब सेकंड पोजीशन पर फिनाइल है, तो 2 फिनाइल, ठीक है। टोटल कितने कार्बन हैं? 3 को हम कहते हैं प्रो। अब यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन सी पोजीशन पर? अच्छा एक सेकंड, 2 फिनाइल और 1 पर क्लोरो है, 1 क्लोरो। अब कार्बन कितने के लिए हमारे पास? 3 के लिए हम टर्म यूज करते हैं प्रो, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड लग रहा है, इट मीन्स डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स आता है 2, तो 2 फिनाइल 1 क्लोरो प्रोपीन, ठीक है। तो ये इसका इस तरीके से आईपीसी नेम हो गया। 2 फिनाइल, सेकंड पोजीशन पर फिनाइल, बेंजीन रिंग साइड चेन में, फर्स्ट पे क्लोरो है, 1 क्लोरो, 3 कार्बन एटम, दैट इज द प्रोपीन, ठीक है। 1 मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें जो ना आईपीसी नंबरिंग स्टार्ट वहाँ से करते हैं जहाँ से हैलोजन एटम नियरर होगा, ठीक है, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, तो फिर उसको भी देखते हैं कि वो कहाँ से नियरर है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आईपीसी नोमेनक्लेचर हो गया। 1 मोर एग्जाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। अब इसमें क्या नेम होगा? नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 2 पर साइड चेन में फिनाइल आ गया, इट मीन्स 2 फिनाइल, ठीक है। ब्रोमो, सेकंड पोजीशन पर साइड चेन में बेंजीन है, तो 2 फिनाइल, Br फॉर ब्रोमो, और 3 कार्बन एटम है, और 3 कार्बन एटम को हम कहते हैं प्रोपेन, दिस इज द प्रोपेन,
द 2-phenyl ब्रोमोप्रोपेन, दिस इज द IUPAC। तो IUPAC जो है वो CBSE के क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। ऑर्थो पैरा मेटा वाली भी डिस्कस करते हैं, और ISC में जो है IUPAC नहीं पूछी जाती है। अगर पूछ लेते हैं तो बहुत थोड़ा सा लाइटली हार्ड लेवल का पूछ लेते हैं, बट CBSE में जो है वो IUPAC इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब थोड़ा ऑर्थो पैरा मेटा से रिलेटेड ले लेते हैं, सच एज दिस इज Cl एंड दिस इज Cl, Cl फॉर क्लोरो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पर क्लोरो, और आपसे भी एग्जाम में कहा जाए कि उसको ऑर्थो की फॉर्म में नाम दीजिए, तो ऑर्थो की फॉर्म में 1 and 2, तो 1 and 2 कॉम्बिनेशन किसका होता है? ऑर्थो का। तो ऑर्थो डैश, कितने क्लोरीन एटम लग रहे हैं? 2, डाइक्लोरो, और दिस इज द बेंजीन, तो ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं Cl को यहाँ से हटाकर थर्ड पोजीशन पर रखूँ, अब नंबरिंग क्या होगी इसकी? 1 2 3, इट मीन्स 1 and 3 का कॉम्बिनेशन बनना है, और 1 and 3 का कॉम्बिनेशन बनना है, तो इट मीन्स मेटा, दिस इज मेटा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। फिर इसके बाद इसी में लेते हैं, दिस इज Cl और दिस इज Cl। अब मैंने जो कॉम्बिनेशन लिया है वो 1 and 4 का लिया है, और 1 and 4 पोजीशन पर जब क्लोरो लगा होता है तो दिस इज द पैरा क्लोरोबेंजीन, पैरा क्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से ऑर्थो मेटा पैरा 3 कंडीशंस होती हैं हमारी, और तीनों कंडीशंस को मैंने बता दिया। ये नेम हम तब यूज़ करते हैं जब एग्जाम में हमसे पूछा जाए कि आपको ऑर्थो पैरा या मेटा की फॉर्म में ले लेना, अदरवाइज क्या नाम देंगे? नंबरिंग करेंगे 1 2 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। 1 3 डाइक्लोरो, अच्छा इसमें एक यहाँ डाई टर्म रहेगा बेटा, डाई टर्म नोट कर लीजिएगा, डाइक्लोरो। ऐसे यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर भी डाई टर्म रहेगा, दिस इज द 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। और ये आपका हो गया 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन। तो अगर आपसे ऑर्थो पैरा मेटा की फॉर्म में नहीं पूछ रहा है तो फर्स्ट वाली जो हमने IUPAC यूज करी थी वो करेंगे, और अगर नहीं पूछ रहा है तब हम इस फॉर्म का यूज करेंगे नंबरिंग का, ठीक है। एक और, नोट करते हैं, 1 मोर। थोड़ा अगर दोनों हैलोजन एटम्स अगर डिफर, बोथ हैलोजन एटम आर डिफर, दिस इज Cl और दिस इज Br, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तब उस कंडीशन में हम देखते हैं कि अल्फाबेट में पहले क्या आता है, B आता है कि C आता है। तो इट मीन्स B पहले आएगा, ब्रोमो, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2, इट मीन्स 1 ब्रोमो 2 क्लोरो और बेंजीन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इस कंडीशन में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? अल्फाबेटिकल मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल मेथड्स के लिए हम कब यूज करेंगे? जब आपके पास डिफरेंट हैलोजन्स हैं, दिस इज Cl एंड दिस इज I। तो अल्फाबेट में पहले क्या आता है? क्लोरो, तो नंबरिंग 1 and 2, दिस इज 1 क्लोरो एंड 1 आयोडो एंड बेंजीन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी IUPAC होती है, और इसको हम आज जो है वो इतना ही करेंगे, क्योंकि अभी इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक। तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, ये सफिशिएंट है। और IUPAC आपकी NCERT बुक्स में, जैसे ISC 1 स्टूडेंट्स के पास जो बुक्स है उस बुक्स में से
प्रैक्टिस करिए, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी IUPAC आपको आएगी। ठीक है, अब हमारी जो स्टार्ट होगा इसमें वो प्रिपरेशन स्टार्ट होंगी, और अगर हम आज स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक कि जो है कंप्लीट भी नहीं हो पाएंगे। तो अच्छा, एक चीज़ और, इनकी प्रिपरेशंस को याद करने से पहले आप हेलो एल्केन्स टॉपिक जो पढ़ चुके हैं उनकी प्रिपरेशंस को एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इनकी जो प्रिपरेशंस है हेलो एल्केन्स की कहीं ना कहीं हेलो एल्केन्स ही मिलती है। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, और उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा जो भी आज समझाया है। और देखते हैं जल्दी से जल्दी इस हेलो एल्केन को ख़त्म करने के लिए, फिनिश करने की कोशिश करेंगे जितनी फास्ट हो जाएगा। और आप सभी जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टू मी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो।